राजस्थान के अंतर सीट पर होने वाले उपचुनाव से पहले बीजेपी ने बड़ा फैसला लिया है। दरअसल अपने दर्शकों को बता दें कि खबर सामने आई है कि इस चुनाव में बीजेपी को बड़ा झटका लग सकता है, क्योंकि बीजेपी से बागी हुए रामपाल मेघवाल ने जिस तरीके से निर्दलीय ही चुनाव में उतरने का फैसला किया और उन्होंने निर्दलीय ही पर्चा भरा है, ऐसे में यहाँ बीजेपी के लिए मुश्किलें खड़ी होती नजर आ रही है। हालांकि इसी को ध्यान में रखते हुए बड़ा फैसला लिया गया है और फैसला है वसुंधरा राजे के बेटे को बड़ी जिम्मेदारी। दरअसल राजस्थान के अंता विधानसभा सीट पर आगामी उपचुनाव को लेकर बीजेपी ने रणनीति तय कर दी है। पार्टी ने पूर्व मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे के बेटे दुष्यंत सिंह को चुनाव प्रभारी नियुक्त किया है। यह कदम साफ तौर पर यह संदेश देता है कि इस उपचुनाव में वसुंधरा राजे की प्रतिष्ठा और उनकी राजनीतिक पकड़ भी सीधे तौर पर इस सीट से जुड़ी है। अंता विधानसभा सीट वसुंधरा राजे के बेटे दुष्यंत सिंह के लोकसभा क्षेत्र में आती है। इससे यह चुनाव न केवल स्थानीय बल्कि पार्टी की केंद्रीय रणनीति और नेतृत्व के दृष्टिकोण से भी महत्वपूर्ण बन गया है। बीजेपी का मानना है कि सांसद बेटे को चुनाव प्रभारी बनाने से चुनाव संचालन में मजबूती आएगी और पार्टी को लाभ भी होगा। राजस्थान सरकार ने इस उपचुनाव के लिए कैबिनेट मंत्री जोगाराम पटेल को सरकार की तरफ से चुनाव प्रभारी मंत्री नियुक्त किया है। मंत्री की नियुक्ति से यह सुनिश्चित किया गया है कि प्रशासनिक दृष्टिकोण से भी चुनाव सुचारू रूप से संपन्न हो। बीजेपी ने अंता विधानसभा उपचुनाव के लिए 11 सदस्यीय चुनाव समिति का गठन भी किया है। इस समिति में 2 सांसद, 2 मंत्री और 7 अन्य विधायक भी शामिल हैं। हालांकि अपने दर्शकों को बता दें कि बीजेपी ने अंता विधानसभा सीट से मोरपाल सुमन को अपना उम्मीदवार बनाया है। मोरपाल सुमन के नाम का ऐलान पार्टी की केंद्रीय और राज्य स्तर की रणनीति का हिस्सा माना जा रहा है। लेकिन अंता उपचुनाव जो है वो बीजेपी कांग्रेस के लिए इतना आसान नहीं है, क्योंकि जिस तरीके से देखा जा रहा है कि नरेश मीणा भी निर्दलीय चुनावी मैदान में उतरे हैं, तो वहीं दूसरी तरफ हनुमान बेनीवाल का जो समर्थन है वो मिलता जो है वो नरेश मीणा को नजर आ रहा है, क्योंकि अभी हाल ही में हनुमान बेनीवाल ने बीजेपी और कांग्रेस को जमकर घेरा था। तो वहीं दूसरी तरफ देखा जा रहा है कि बीजेपी की मुश्किलों को बढ़ाने के लिए जिस तरीके से रामपाल ने जिस तरीके से चुनावी जो है निर्दलीय पर्चा भरा है, ये बीजेपी की मुश्किलें को बढ़ा सकता है। हालांकि अब देखना होगा कि दुष्यंत को बड़ी जिम्मेदारी देने से क्या इस सीट पर बड़ा फर्क पड़ता है। हालांकि ये देखा जा रहा है कि अगर अंता सीट पर बीजेपी प्रत्याशी मोरपाल की हार होती है तो आने वाले समय में वसुंधरा राजे का सीएम बनना और ज़्यादा मुश्किल हो जाएगा।